जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 simplify the following। ठीक है बेटा, इसका पार्ट नंबर 1 क्या है? 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 200 43 पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 पावर 5/4 and 8 पावर 4/3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा इसका। देखिए बेटा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसको किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इस सिमिलरली 243 को भी किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 16 को भी किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे और 8 को भी किसी नंबर की पावर में कन्वर्ट करेंगे। और कोशिश ये करेंगे जो पावर हमने बनानी है वो पावर में वो वाला नंबर आ रहा हो जो इस पावर के डिन्यूमरेटर में आ रहा है। जैसे इसके इस पावर के 3/2 के डिन्यूमरेटर में 2 आ रहा है, हम अब इस 25 को किसी ऐसे नंबर की जो पावर बनाएंगे वो 2 आनी चाहिए पावर। इसी तरह ये जो 5 है जिसकी पावर बनानी है उसकी बेटा 5 पावर बननी चाहिए 243। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप फैक्टराइज कर सकते हैं 25 को, तो 5 पे जाएगा, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, तो 5 की पावर क्या बन जाएगा, 5 2 टाइम आ रहा है, 5 की पावर 2 और होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें 243 को बेटा हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक बेटा आपको और मेथड बता देता हूँ कि जब आपने किसी नंबर की पावर ऐसी बनानी, इस नंबर की पावर जैसे कि ये 5 बनानी है, किसी भी नंबर की पावर जो 5 बनानी है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपने बेटा ये जो नंबर होगा ना 243, इस नंबर को कैलकुलेटर पे लिख लेना है 1/5। जो इधर लिखा होगा ना उसके ऊपर न्यूमरेटर में 1 ले लेना है आपने, डिन्यूमरेटर को सेम रखना है। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर बेटे 6 आएगा। ठीक हो गया, तो अब आप क्या करें, सॉरी 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है, 3 जो है इसकी पावर ले लेनी है 5, मीन दैट 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं 243 आएगा, और यहाँ पे बेटा आपके पास 3/5 डिवाइडेड बाय, अब 16 को भी इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा 16 लें और कैलकुलेटर पे जो ये पावर है 5 की जगह 1 लिखें और इधर नीचे 4। जब ये करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएगा। अब 2 की पावर आपने ये नीचे वाला नंबर ले लेना है, इधर 2 की पावर 4 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। अगर बेटा ये वाला पैटर्न आपको समझ नहीं आए तो आप इसको एक और तरह से भी, फिर वो ये फैक्टराइज वाला मेथड बन जाता है, आप उस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे ये हमने 243 लिखा, 243 को जब हम देखेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 3 7 जार, सॉरी 3 8 जार 24, 1 जार 3 और 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो देखें 1 2 3 4 एंड 5 3 बन रहे हैं, 3 की पावर 5 बन जाएगा। तो इसी तरह 16 को भी फैक्टराइज आप करके देख सकते हैं, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 जार एंड 2 1 जार, 1 2 3 एंड 4, 2 की पावर 4। इसी तरह 8 जो है 2 की पावर 3 बन जाते हैं। अब देखिए बेटा ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 4। इधर क्या बचा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। इधर 2 की पावर 5 और इधर 2 की पावर 4। 5 की पावर बेटे 3 आता है आपके पास 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बेटे आपके पास आता है 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 आपके पास आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 बेटा आता है 16। ठीक है बेटे जी। अब हम इसको 21 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 के साथ, तो ये बेटा आएगा 3375 डिवाइडेड बाय, जब 32 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटे आंसर आएगा 512। दिस इज आंसर। ठीक है बेटा, ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं बेटे हम सेकंड पार्ट की तरफ। हाँ जी, सेकंड पार्ट इसका है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 पावर 2x और यहाँ अंडर रूट और क्यूब रूट है, डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ये ठीक है बेटा जी। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे आप। यहाँ बेटा हम सबसे पहले 54 को एज इट इज रहने देते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय, ये इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बनता है 27 पावर 2x ये है, और बेटा यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और जब आपके पास ये क्यूब रूट हो, यहाँ पे इंडेक्स में 3 हो, तो इसकी ये वैल्यू बन जाती है 1/3। तो अब ये क्यूब रूट है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/3 के साथ। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं इसको, 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय, अब 9, ये बेटा 9 की पावर x प्लस 1 एज इट इज प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 भी एज इट इज। अब देखें ये क्या बनेगा 24 मल्टीप्लाई बाय, ये बेटा जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर, चलें अभी एक स्टेप ऐसे ही कर लें आप, 27 की पावर टोटल जो है 2x/3 बन गई, नीचे बेटा 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है बेटे, फिर इसके बाद क्या है, ये 54 मल्टीप्लाई बाय, अब इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x/3 डिवाइडेड बाय, ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x डॉट, इधर प्लस, चले 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 1, ये आप बेटे ऐसे लिखें 3 की पावर 2 x प्लस 1
प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। यहाँ पे देखें बेटा ये वाला 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस 2 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है बेटे, अब देखें 3 की पावर 2x आ रहा है ऊपर और नीचे भी 3 की पावर 2x है, इधर भी 3 की पावर 2x है। मैं इनको अलग अलग करने लगा हूँ बेटा, गौर से देखिएगा। ये देखें 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, इसको मैं अब लिखूंगा 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2। ये मैंने इसकी पावर को जब ब्रेक किया तो बेसिस अलग हो गए, प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x, या मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, और 3 की पावर माइनस 1। बेटे ये बनेगा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब 3 की पावर 2x इधर भी है, 3 की पावर 2x इधर भी है, इसको हम कर लेंगे बेटे कॉमन। इधर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 1। अब ये वाला 3 की पावर 2x, ये 3 की पावर 2x कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से बेटा देखें ये हमारे पास ऊपर जो है 54 बचा, नीचे जो है वो या 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 263 की पावर माइनस 1। ठीक है बेटे, अब देखें ये जो 216 है इसको जरा फैक्टराइज करके देखिए, 2 1 जा 2 8, 2 5 जा 10 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, फिर 3 9 जा और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बनता है। ठीक है बेटे, तो 54 ओवर 9 प्लस इसको मैंने लिखा 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर माइनस 1। ठीक है बेटे, अब देखें 54 ओवर 9 प्लस ये देखिएगा 2 की पावर 3 एज इट इज रहने दें, ये बेस सेम है तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 1। 9 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 54 ओवर 9 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2। ये बेटा बनेगा 54 ओवर 9 प्लस ये 2 की पावर 3 बेटा 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 54 और नीचे से 9 कॉमन कर लें, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, तो 6 ओवर 9 नीचे आएगा 8 प्लस 1, और यहाँ बेटा देखें 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, दिस इज आंसर 2 ओवर 3। ठीक है बेटा, इसको आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 54 को बेटा कन्वर्ट कर लें पहले, ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर से भी आप सिंप्लीफाई करके ला सकते हैं और इधर से फिर वो मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे 216 मैंने यहाँ पे आके स्प्लिट किया है, ठीक है, इसको फैक्टराइज करके लिखा है। अगर हम पीछे भी करके ले आते तो वो पावर पहले ही ऐड हो जानी थी, तो फिर ये उस तरह से सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारा पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए क्या है 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2। ठीक है बेटे, और ऊपर स्क्वायर रूट होल पे। यहाँ देखिए इसको, बेटा अब हम 216 को लिख सकते हैं 6³ होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 को लिख सकते हैं 5² होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये बेटा हमने इसका पॉइंट खत्म करना है, इसको लिखेंगे। देखिए 0.04 है, जब मैं इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो ये पॉइंट कट जाएगा, तो 1 लगाऊंगा, पीछे जो जितने डिजिट है उतने जीरो, और होल पावर कितनी है -3/2। अब जो इसके ऊपर अंडर रूट है बेटा, उस सारे को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसकी पावर 1/2 में। ठीक है जी। अब देखें ये 3 और 3 कट गया बेटे, ये 2 और 2 कट गया, इधर से बचा हमारे पास 6² मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब ये बेटा सारी वैल्यू खत्म, 4 1 4 और 4 25 100, तो इट्स मीन 1/25 होल पावर -3/2, फिर ये जो बाहर पावर पड़ी है 1/2। ठीक है बेटे जी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अब देखें बेटा इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, मैं इसको पॉजिटिव करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो उलट जाएगी, तो ये बनेगा 25 पावर 3/2 होल पावर कितनी बनेगी 1/2। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 5, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2, और ये जो इसकी पावर होल है 1/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, यहाँ ये 2 और ये 2 भी कट गया था, तो इस 5 ये वाला बचा, और जो बाहर 3 पावर पड़ी थी वो बच गई, और बेटा होल पावर हमारे पास 1/2 है। अब 6 इन सब को, ये देखें 6 का स्क्वायर, ये जो 5 ऊपर पड़ा है बेटा इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि नीचे भी 5 की पावर बड़ी पड़ी हुई है, तो अभी चलें ऐसे लिख लेते हैं 5 इनवर्स, जब नीचे जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, 6 स्क्वायर ओवर बेसिस सेम है तो पावर बेटा ऐड हो जाएंगी। फिर देखें बेटा 6 का स्क्वायर 5 की पावर 3 - 1 क्या होती है, 5 की पावर 2, और होल पावर कितनी है 1/2। अब तो ऊपर वाले की पावर मैं अलग करने लगा हूँ, नीचे वाले की पावर बेटे अलग लिख देंगे, ये 2 2 से कट जाएगा, फिर ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और इधर बेटे आंसर आएगा 6/5। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटे, वही बार बार लॉज ऑफ इंडिसेस यूज हो रहे हैं इसके अंदर। तब ये नंबर था, इसको बेटा हमने पावर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर ये 25 था, इसको किसी नंबर की पावर में लिखा, ये वैल्यू थी, इसका हमने पहले पॉइंट खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवा दिया था। ठीक है, फिर इसका जो नेगेटिव साइन था उसको खत्म करने के लिए हमने पॉजिटिव किया, उलट गई वैल्यू, फिर ये 2 2 से कट गया, और ये 5 हम नीचे ले आए थे, इधर स्टेप में नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, बेसिस सेम से पावर ऐड करवा दी, यहाँ भी 5 की पावर 2, यहाँ भी 6 की पावर 2। ठीक है, दोनों की पावर अलग अलग कर देंगे, तो बेटा वो 2 2 से कट गया, ऊपर भी नीचे भी, तो 6/5 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जो इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। बेसिकली तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये बेटे है क्या, ये बेटे लिखा हुआ है a की पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय
ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 एंड बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ठीक है बेटे, तो इसका सोल्यूशन देखें। अब देखें बेटा, मैं आपको एक फॉर्मूला पहले बता दूं, वो देखिएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ मैं हिंट दे भी देता हूँ इधर ही क्वेश्चन के अंदर ही। क्या कि अगर आपके पास बेटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो इसको कैसे ओपन करते हैं। ये बेटा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया है। अब हम उस क्वेश्चन को बेटा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए, ये बेटा आपके पास जो है ए की पावर 1/3 एज इट इज प्लस बी की पावर 2/3। देखें, जो ये फॉर्मूला है ये बता रहा है कि इसमें ए जो है वो क्यूब के बगैर है और बी जो है वो भी क्यूब के बगैर है। अब देखें, जो ये चीज है यानी पहले वाला पोर्शन, ये तो ए है और ये बी है। ये अब मैं बनाने लगा हूँ ए स्क्वायर, तो ए ये है ना, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ए की पावर 1/3 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस, अब ये देख लें बी की पावर 2/3 यानी बी ये है, तो हमने क्या लिखना है, बी का स्क्वायर, बी की पावर 2/3 इसका स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले वाला ए क्या था हमारे पास, ए की पावर 1/3 और बी क्या था, बी की पावर 2/3। ठीक है बेटे, इसको चलें थोड़ा क्लोज करके लिख लेते हैं, प्लस बी 2/3 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटे, अब देखें, ये हो जाएगा जी ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 और ये बन जाएगा ए की पावर 2/3 यही चीज। ठीक है, और ये बन जाएगी ये वाली चीज, और जब इसको आप बेटा ओपन करेंगे तो ये बनेगा बी की पावर 4/3 ये वाली चीज। अब देखें, ये फॉर्मूला है आपके पास बेसिकली। ठीक है, जब हमने क्लोज किया था तो ये तो मैंने अब ओपन करके आपको बता दिया, लेकिन ओपन यहाँ करना नहीं है, ये वाला स्टेप हमने डायरेक्ट ए प्लस बी लिखा, ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी बनाया था। ठीक है बेटे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला है, अब ये ए था तो ए की पावर 1/3 इसका क्यूब आएगा प्लस बी की पावर 2/3 इसका क्यूब आएगा, जिसका हमने फॉर्मूला क्लोज करना है बेसिकली। तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो क्या था बेटे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया बेटे जी, तो ये आज का था हमारा काम, आज के क्वेश्चंस। ये बेटा एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट जो है बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हमने एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर किसी को बेटा कोई इससे पीछे वाले कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वो आप जाके पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ से चेक करके उनको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।